तो किस प्रकार की दवा है? पोलियो किस प्रकार की दवा है? परिभाषा दे। पोलियो किस प्रकार की दवा है? आप परिभाषा दे। लिख लिए? आंसर लिखिएगा। दो बूंद जिंदगी की यह नारा आप अक्सर सुनते देखते हैं। दो बूंद जिंदगी की यह नारा आप अक्सर सुनते देखते हैं। यह किसी बीमारी से बचाव से किस बीमारी से बचाव से संबंधित है। यह किस बीमारी से बचाव से संबंधित है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक विषाणु जनित क्या है? पोलियो एक क्या है? विषाणु जनित। कुछ बोल ही नहीं रहे। पोलियो क्या है? एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। पूर्ण विराम। पोलियो विषाणु से बचाव हेतु बचाव हेतु 5 साल तक की उम्र वाले पोलियो विषाणु से बचाव हेतु साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। कितने साल के? 5 साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के कारण लिख लिए? हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखते हैं, पोलियो का दवा जब नहीं पिलाया जाता है तो उस बच्चे को तरह तरह का बीमारी हो सकता है, जैसे चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, ठीक है, हैजा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होइएगा, इसको भी बारे में बताएंगे। हैजा क्या है, किस प्रकार की बीमारी है, ठीक है। हैजा की हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है ये भी बताएंगे हम। क्षय किस प्रकार की बीमारी है ये भी बताएंगे। चेचक किस प्रकार की बीमारी ये भी बताएंगे। गांव में चेचक होता था, आदमी कहते हैं या माता जी आगल के ना, माता जी, पर ये भी एक प्रकार की बीमारी है। इसका भी टीका लगता है। जब किसी को हो जाए तो वह डॉक्टर के सलाह जरूर ले ले, ठीक है, क्योंकि वह माता जी के साथ साथ अगर सदियों से मानते आए मेरे पुरखों ने, हमें भी मानना ही पड़ेगा। उसको अपमान तो करना नहीं है, कुछ अंश माता जी का भी है उसमें, पर डॉक्टर का सहयोग जरूर ले ले उसमें, ठीक है। तो लिखिएगा, जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस का सुई पड़ा करता था, ठीक है। पहले की जमाना में, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हेपेटाइटिस का सुई पड़ता था। वह सब अभी लगता बंद हो गया कि क्या। हम लोगों को पड़े हुए हैं, हम लोग को पड़ा हुआ है हेपेटाइटिस का सुई, इसलिए जानते हैं। सब बच्चे को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आदि इन बीमारियों से बचाव के लिए संबंधित रोग का, इस बीमारियों के बचाव के लिए
संबंधित रोगों का, इस बीमारियों के बचाव के लिए संबंधित रोगों का, इस बीमारियों के बचाव के लिए संबंधित रोगियों का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। टीका या वैक्सीन दिया जाता है। अब टीका पड़ता है बच्चा सा का सुई, तनका पॉइंट में देता है, छोटी नीडल से बच्चा को ले जाइएगा, बस नर्स मैम सुई लौ से लगा देते हैं, आप बच्चे को लेकर जाइए। बच्चा जब तक ची किया सुई भुका गया, चला हो गया। वैक्सीन आप देखिए होइएगा, आप लोगों को पढ़ा है स्कूल में? जी। स्कूल में पढ़ा है सुई? जी। सच्ची? तो 18 साल के ऊपर वाले को सुई वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का सुई दिया गया है, और उससे कम वाले को स्कूल में ही जाकर उपलब्ध आप लोग को स्कूल में ही कराया गया। ठीक है, तो वैक्सीन दिया जाता है। ये टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। ये टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। ये टीका या वैक्सीन सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। बचपन में आपको भी इनमें से कई रोग से इनमें से कई रोगों से बचाव के लिए रोग के बचाव के लिए टीके लगाए गए होंगे। वे किन रोगों से आपको बचाव करते हैं? वे किन रोगों से आपको बचाव करते हैं? जैसे चेचक, क्षय, छ अय्यर होता है, छ अय्यर में छ होता है ना, छ अय्यर, क्षय। ठीक है, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। चेचक के टीके का खोज किसने किए थे? चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? और कब? चेचक के टीके का खोज किसने किए थे और कब? लिखा है आपको छोटो, तो लिखिएगा आंसर में। चेचक की टीके की खोज 1768 ईस्वी में, ना 68 नहीं है, 68 में नहीं है, 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड
1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेन्नर ने की थे। एडवर्ड जेन्नर ने की थे। चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेन्नर ने की थे। जेन्नर ने की थे। ठीक है।